दिल्ली से बस कुछ घंटों की दूरी पर पहाड़ों में मौजूद है एक ऐसा हिल स्टेशन जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। खूबसूरत पहाड़ों की गोद में बसा ये हिल स्टेशन इतना ज़्यादा प्यारा है कि यहाँ पर जाने के बाद वापस लौटने का मन ही नहीं करता। और इस खूबसूरत हिल स्टेशन का नाम है मनाली। सिक्स 6,398 फीट की हाइट पर लोकेटेड मनाली से दिखते हैं पहाड़ों के कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे। मनाली के बीच में से गुजरने वाली मनालसू रिवर सच में मनाली की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और अगर हम मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जाए तो हमें मिलती है इतनी सारी स्नो। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारी खूबसूरत मनाली सीरीज की। तो हमारी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से और यह है दिल्ली का कश्मीरी गेट बस स्टैंड, जहां से दिल्ली के आसपास के सभी स्टेट के लिए बस मिल जाती है। और यह है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ऑर्डिनरी बस, जिसमें हम दिल्ली से मनाली तक का सफर करने वाले हैं। दिल्ली में इस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 प्लस है। और इस भयंकर गर्मी को बाय बाय करते हुए 11:30 बजे हमारी बस दिल्ली से रवाना हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अब हमारी बस दिल्ली के ट्रैफिक से बाहर मक्खन जैसे हाईवे पर अपनी स्पीड में भाग रही है। अब बस चलने के कारण गर्मी तो कम लग रही है, लेकिन बाहर से आने वाली हीट वेव्स गर्म हवाओं ने हालत खराब कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई आग के अंगारे आ रहे हो। फिर लगभग दोपहर के 2:30 बजे इस ढाबे पर अब हमारी बस लंच के लिए रुकी है। मैंने यहाँ पर खाना तो नहीं खाया, लेकिन इस भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए इन भैया के पास से ठंडा ठंडा नींबू पानी जरूर पिया। आधे घंटे के ब्रेक के बाद अब हमारी बस फिर से चल पड़ी है, लेकिन अभी भी बाहर से आने वाली हीट वेव्स ने हालत खराब कर रखी है। अब तो बस इंतजार है कि कब ये बस पहाड़ों में जाए और ठंडक का एहसास हो। अब दिल्ली से लगभग 6.5 घंटे के सफर के बाद शाम 5 बजे बस चंडीगढ़ पहुंच गई और ये है चंडीगढ़ का ISBT 43 बस स्टैंड। अब शाम के समय में चंडीगढ़ से निकलने के बाद मौसम ठंडा हो गया है और हीट वेव्स भी अब कम हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी पहाड़ों की ठंडी का इंतजार है। पहाड़ों के सफर में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए इस ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए चंडीगढ़ से मनाली के बीच में टोटल 14 टनल्स बनाई गई है। ये टनल्स चंडीगढ़ से मनाली के ट्रेवल टाइम को ऑलमोस्ट आधा कर देती है। और अब आखिरकार मेरा इंतज़ार खत्म हुआ और शाम के 7 बजे अब बस पहाड़ों में पहुंच गई है और अब बाहर से आने वाली हीट वेव्स ठंडी ठंडी हवाओं में बदल गई है। कुछ समय के बाद बस जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर जा रही है वैसे वैसे ठंडी भी बढ़ती जा रही है। अब इन पहाड़ों में टिमटिमाती लाइटें तो नजर आ रही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण व्यू कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से 16 घंटे के सफर के बाद रात के 3 बजे मैं मनाली पहुंच गया। अब सफर के कारण इतना ज्यादा थक गया था कि होटल में जाते ही सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो मुझे दिखा कुछ ऐसा खूबसूरत नजारा।
और मनाली में मेरा होटल का रूम कुछ ऐसा है। अब मैं निकल गया हूँ मनाली की इन खूबसूरत और प्यारी प्यारी गलियों में घूमने के लिए। मनाली की इन खूबसूरत गलियों में मुझे इंडियन के साथ में खूब सारे फॉरेनर भी घूमते हुए दिखे। अब कुछ देर ऐसे ही मनाली की इन खूबसूरत गलियों में टहलते टहलते मैं पहुंच गया मनु टेम्पल। मनु टेम्पल इस धरती पर जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति मनु ऋषि को डेडिकेटेड है और इनका इतिहास मंदिर के बाहर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मनु टेम्पल मनाली शहर में होने के बावजूद भी काफ़ी शांत है और यहाँ पर नेचर की आवाज़ को महसूस किया जा सकता है। और मनु टेम्पल से दिखने वाले ये पहाड़ों के ऊपर जमी बर्फ के नज़ारे वाकई बेहद ही खूबसूरत है। अब एक बार फिर मैं पहाड़ों की इन गलियों में घूमने लगा और घूमते घूमते मुझे सुनाई दे रही थी रिवर की आवाज़। और फिर मैं इस आवाज़ का पीछा करते हुए पहुंच गया इस खूबसूरत लोकेशन पर। यह है मनाली के सेंटर से गुजरने वाली मनालसू रिवर, जिसके दोनों तरफ मनाली शहर बसा हुआ है। और मनालसू रिवर के नज़ारे सच में दिल को सुकून देने वाले हैं। लेकिन अभी जो मनालसू रिवर इतनी शांत और खूबसूरत दिख रही है, पिछले साल इसी रिवर ने मनाली में बाढ़ लाई थी, जिसमें सारी रोड कनेक्टिविटी टूट गई थी और जान माल का भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अब कंडीशन नॉर्मल है और अब ऐसा लगता ही नहीं है कि पिछले साल यहाँ पर इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। और ये जो खूबसूरत पुल दिख रहा है, ये है ओल्ड मनाली में मनालसू रिवर पर बना कनेक्टिंग पुल। मनाली की एक बात जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी वो है कि इतने हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ों में भी ऑटो चलता है। अजीब है ना। वैसे तो मनाली की हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर लगने वाला ट्रैफिक काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि पहाड़ों में रोड इतने चौड़े नहीं बन पाते हैं और सीजन में टूरिस्ट का रश भी काफ़ी बढ़ जाता है। प्रकृति की गोद में आए मनाली की हर एक जगह से व्यू तो इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं कि बस मन करता है इन्हें ऐसे ही निहारते रहे। इन खूबसूरत वादियों की मनाली की हमारी ये सीरीज आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।